हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का वेलकम हमारे चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में हमें देख रहे हैं या हमारे एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो ये कोर्स पेपर 1 का है, कम्प्लीटली फ्री है ये कोर्स। और इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम जल्द से जल्द अपना पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स कर लें। सारी 10 यूनिट 1 to 10 यूनिट हम इससे कवर करें। और ये कोर्स मैंने इस तरह से बनाया है ताकि हम जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है, जल्द से जल्द आप अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। केवल आपको यही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा आपको कुछ और कार्य नहीं करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें आज का वीडियो, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक डिटेल। मेरा नाम मोनिशा मिश्रा है, मैंने पीएचडी किया हुआ है एजुकेशन से डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा ये है मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड और मेरा एक्सपीरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारी यूनिट है उसमें हमें टीचिंग एप्टीट्यूड तो यूनिट का नाम है, जिसमें हम बेसिक टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, लर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में, कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, मेथड्स क्या क्या होती हैं टीचिंग की, इसके बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टीचिंग को सपोर्ट करती हैं। उसके साथ में बाद में हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है। तो टीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचर क्या होता है? तो एक एजुकेटर, आप इसे कहते हैं फॉर्मली, औपचारिक रूप से एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करता है, आपके जो वैल्यूज होती हैं उसको बढ़ाता है। और इनफॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो हमें कुछ सिखाता है वो टीचर कहलाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे सबसे पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है, क्योंकि वही हमें हर चीज सिखाती है, वैल्यूज क्या करनी है, कैसे बोलना है, कैसे बताना है, ये सारी चीजें सिखाती है। तो एक टीचर हो गया। और ये जो प्रोसेस है, जो हमारी नॉलेज में एनहेंसमेंट होता है, हमें प्लानिंग करना सिखाया जाता है और हम किस तरीके से एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, हम कैसे अक्षर ज्ञान करना सीख सकते हैं, कैसे प्लानिंग करना सीख सकते हैं, किस तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं, किसी तरह से अपनी वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं, ये सारी ही प्रोसेस टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेसर क्या होता है? देखिए, जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो आप देखें कि सबसे पहले तो एक प्राइमरी टीचर होता है, ठीक है, उसके बाद फिर मिडिल स्कूल का टीचर होता है और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन में होता है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट जो होती है टीचिंग की, वो होता है प्रोफेसर, क्योंकि हायर एजुकेशन में जो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाते हैं, जो रिसर्च करवाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री अगर मानी जाती है, पोस्ट मानी जाती है, वो प्रोफेसर हो जाती है, जो कि विश्वविद्यालयों में होती है। और उससे ऊपर फिर अगर देखा जाए ना, तो प्रोफेसर एक सबसे हाईएस्ट रैंक है टीचर्स की। ठीक है, बाद में हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे प्रोफेसर्स के बारे में। टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो उनका कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए। उन बहुत ही ज़्यादा काइंड होने चाहिए, केयरिंग होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए अपने काम में। सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसका नॉलेज उनमें होना चाहिए, अच्छी उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स की। अगर बात करें तो स्टूडेंट्स की नॉलेज को बढ़ाए, ठीक है, एक्वायर करे, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाए, उनके कैरेक्टर जो बिहेवियर है उसको भी शेप दे। अगर हम कहें तो फॉस्टर इंडिपेंडेंस, छात्रों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करे, उन्हें मोटिवेट करे। ठीक है, ये एक टीचर की विशेषताएं होती हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के लेवल्स होते हैं। हम जल्दी जल्दी पढ़ाई करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसका बढ़ाना नहीं है। ठीक है, सबसे पहला लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल। जो छोटे बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सारी चीजें याद करनी पड़ती, उन्हें मालूम नहीं होता है कि ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, वो बस याद कर लेते हैं। तो ये लेवल होता है मेमोरी लेवल, जब हम हर चीज याद करते हैं। वो कलर के नेम भी याद करते हैं। ए फॉर एप्पल होता है, अगर बोलोगे ना तो कहेंगे, अगर आपने कहा कि ए फॉर कुछ और होता है, मतलब जैसे ए फॉर अपने किसी बच्चे का नाम ले लिए, ए फॉर अंशुल, तो अंशुल नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ए फॉर एप्पल ही होता है, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा हुआ है। तो हर चीज याद की जाती है, ये लेवल कहलाता है मेमोरी लेवल, जो कि स्टूडेंट्स का होता है 1 to जो प्राइमरी प्री प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें मेमोरी लेवल होता है। उसके बाद जब बच्चे के अंदर समझ डेवलप हो जाती है तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कहलाता है। इसके बाद में जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हो जाते हैं उनके अंदर रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि फिर वो अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचते हैं, रिसर्च भी करते हैं, नई नई चीजें ईजाद भी करते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेवल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप जल्द से जल्द समझ सकते हैं कि कौन सा ये लेवल की बात हो रही है।
ठीक है। जैसे ये पिक्चर दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स की है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, मेमोरी लेवल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर कोई सोचने की क्षमता नहीं होती, उन्हें हर चीज याद कराई जाती है, उनके अंदर सूचनाएं डाली जाती हैं, मतलब प्रवाहित की जाती हैं, क्योंकि वो रटते हैं हर चीज को, है ना। ABCD भी रटेंगे, 1 to 10 भी रटेंगे, हर चीज उनको याद कराई जाती है। तो पहली बात कही जाती है स्मृति स्तर, क्योंकि हर चीज उन्हें क्या करना है, याद करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। अब उसके अंदर अमूर्त चिंतन भी आ जाता है, सॉरी मूर्त चिंतन आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सामने दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में वो अपनी राय रखता है। ठीक है। तो ये कहलाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है, सीखने वाला है, उसका मानसिक विकास अच्छा खासा हो जाता है, स्मृति के तुलना में उसका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है। ठीक है। अब वो सोच भी अच्छे से रखता है, संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास करता है, और यहाँ छात्र सोचने समझने की चीजों को तार्किक रूप से समझने में और उसका विश्लेषण करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल देखा जाए तो ये हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हो गए, जो एक बचपन है वो निकल गया है, बाल अवस्था है वो भी निकल गई है। अब अमूर्त रूप से मतलब सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी है तब भी बच्चा कुछ चीज सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, उसके बारे में अपनी राय भी रख पा रहा है। ठीक है ना। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये इसकी कुछ विशेषताओं को देख लिया जाए तो उच्चतम स्तर है ये सोचने का। ठीक है। और इसमें स्मृति स्तर भी निकल गया, समझ का स्तर भी निकल गया। अब बच्चा हर चीज अपने स्तर पे, अपने अपने विचार के हिसाब से समझ सकता है, आत्मनिरीक्षण कर सकता है, वो क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या वो आगे बढ़ना चाहता है, ये सारी चीजें वो सोचना समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब शिक्षण की क्या आवश्यकताएं हैं, तो देखिए दो वेरिएबल मेन होते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं शिक्षण के लिए, तो देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट चाहिए, आप सिखाएंगे किसे, एक व्यक्ति चाहिए जो टीचर होगा, उस पढ़ाएगा। ठीक है। और तीसरी चीज है इंस्ट्रक्शन का टाइप, किस तरीके से आप उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से या फिर किसी ऑब्जेक्ट को दिखाकर। ये है आपका शिक्षण की आवश्यकता। मॉडल्स की बात कर लेते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में तो देखिए दो प्रकार के मॉडल्स होते हैं, पैडागोजी मॉडल और एक होता है एंड्रोगोजी। देखिए पैडागोजी का मतलब क्या है, जब आप कोई पढ़ा रहे हैं ना, शिक्षा शास्त्र मॉडल, जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का एक तरीका होता है कि आपको एक तो स्टूडेंट चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए, सिलेबस चाहिए, और तीसरा चाहिए आपको टीचर चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट मिल रहा है जिसे आप पढ़ा रहे हैं, ये हो गया टीचर जो पढ़ाने का काम कर रहा है, और ये हो जाता है एक सिलेबस, जिसको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा कार्य करना है, ताकि आप भटके नहीं, एक निश्चित समय सीमा में स्टूडेंट्स के आप कोर्स को कंप्लीट कराएं। ठीक है। तो बाल अवस्था में, मतलब जो एक फॉर्मल टीचिंग की एज होती है, उस समय पे जो कार्य होता है उसे पैडागोजी कहते हैं। अब एंड्रोगोजिकल मॉडल क्या हो जाता है, भाई एक स्तर निकल गया, मतलब स्टूडेंट्स बड़े हो गए, अपना एडल्टहुड को पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ एजुकेशन है जो वो रह गया है ना, उसके बाद भी वो पढ़ना चाहते हैं, अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एडल्ट के लिए, ठीक है, जब हम एडल्ट की बात करते हैं तब एडल्ट के लिए जो लर्निंग प्रोसेस कराई जाती है उस मॉडल को कराया जाता है एडल्ट लर्निंग। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र होते हैं, प्रौढ़ विद्यालय होते हैं, वो सब एंड्रोगोजी के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, थोड़ा पैडागोजी को समझ लेते हैं। तो पैडागोजी क्या है, इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को एक पाठ्यक्रम सामग्री प्रस्तुत करते समय सीखी जाने वाली सामग्री और सीखने की गति को नियंत्रित करता है। इसे प्रशिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण भी कहा जाता है, मतलब प्रशिक्षक केंद्र, मतलब टीचर सेंटर्ड प्रोसेस भी कहलाई जाती है। इसमें सभी शिक्षार्थी सभी अधिगम के लिए टीचर्स पर निर्भर करते हैं। मतलब ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, टीचर सेंटर। ठीक है। टीचर सेंटर, यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, टीचर का। टीचर जो पढ़ाएगा स्टूडेंट वही पढ़ेगा, इसमें उसकी अपनी कोई इच्छाओं की बात नहीं की जाती है। ये पेडागोजी मॉडल कहलाता है। एंड्रोगोजी मॉडल में स्टूडेंट्स खुद डिसाइड करता है उसे क्या पढ़ना है, क्योंकि वो काफी बड़ा हो चुका होता है। अब उससे जो भी चीज है ना, तो एक टीचर का रोल क्या हो जाता है, केवल एक इंस्ट्रक्टर का रोल हो जाता है, और लेकिन उससे किस तरह से पढ़ना है, किस टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, इस सब चीज का डिसाइड क्या करता है, स्टूडेंट कहलाता है। तो ये एक क्या है, स्वनिर्देशित है, खुद अपने आप को डायरेक्ट करता है स्टूडेंट, और अपने कंफर्ट में अपने हिसाब से पढ़ाई करता है। और ये केंद्रित क्या हो जाती, शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब ये लर्नर सेंटर एक तरह से प्रणाली हो जाती। तो ध्यान में आपको रखना चाहिए, अगर क्वेश्चन कभी आता है तो
जो पेडागोजी है वो क्या है, टीचर सेंटर्ड है, और जो एंड्रोगोजी है वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड है ना। बेसिक डिफरेंसेस में हमको ये याद रखना है। तो ये था हमारा क्लास 1। आई होप आपको क्लास 1 समझ में आया होगा, और इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन करेंगे जब हम ये टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर देंगे। तो आज का वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें जहाँ पर भी देख रहे हैं वो हमारे साथ में रेगुलरली जुड़े। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कंप्लीट कोर्स को आपको यहाँ पर यूट्यूब पे मैं देने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उन्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ में हम फिर क्लासेस के बाद में हम अपने प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। बस हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो एक बार इसे लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।